नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं मौसमी प्रणालियों की, जो भारत के क्षेत्रों पर अलग अलग जगहों पर कोई प्रभावी हैं, कोई कमज़ोर हैं, तो कोई जो है निम्न दबाव के रूप में बनी है। बांग्लादेश के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े हुए झारखंड के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के आसपास से लगाकर कर्नाटक के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर बना हुआ है, यानी दक्षिणी राज्यों के ऊपर है। और एक केरल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो जल्द ही प्रभावी होगा और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में और दक्षिण राज्यों में भारी वर्षा की गतिविधियों में और तीव्रता आएगी। वहीं पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ट्रप की स्थिति इस समय देखें तो राजस्थान के उत्तर से होते हुए दिल्ली के आसपास से लगाकर बांग्लादेश के दक्षिण तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक बनी हुई है, उत्तर प्रदेश होते हुए। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में प्रभावी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी मौसमी प्रणालियाँ अब काफ़ी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में उभर रही हैं। हवाओं का प्रभाव देखें तो फिलहाल अरब सागर से सीधा, या कहे बंगाल की खाड़ी से भी सीधा जो है कमज़ोर रूप में बना हुआ है मध्य भारत की ओर, यानी सीधी हवाएं नहीं बह रही है उत्तर पूर्व से होते, क्योंकि ट्रप की स्थिति इस समय उत्तरायण है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम प्रभावी होंगे और ट्रप दक्षिण में आएगी, तो हवाओं का पैटर्न उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर बढ़ने लगेगा। और वहीं बारिश की गतिविधियों का पैटर्न मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ अन्य और इलाकों में जो है बढ़ता हुआ दर्ज किया जाएगा। वहीं यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग और जयपुर, कुछ सीकर संभाग में आज देखने को मिला। सुबह भी इन क्षेत्रों के लिए बारिश का अनुमान था, खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। और ये बारिश की गतिविधियाँ 25 से 35-40 मिनट के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं कहीं रिमझिम मध्यम बारिश की गतिविधियाँ। अब अगले 24 घंटों के लिए और रात्रि के समय से लगाकर देखें तो मैप आप देख सकते हैं। पाली के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर खंड वर्षा की शुरुआत, और ये उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा, यानी धूप छांव वाला मौसम, कहीं शुष्क, कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज या मूसलाधार भी। तो वहीं भरतपुर, जयपुर से लगाकर कोटा संभाग की ओर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली स्थितियाँ भी कहीं कहीं 21 तारीख के आसपास दर्ज होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और ये स्थितियाँ खंड वर्षा वाली रहेगी, यानी एक समान संपूर्ण भागों पर बारिश की संभावना फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक नहीं, लेकिन खंड वर्षा की स्थितियाँ अब बढ़ने लगेगी पूर्वी राजस्थान से, और अगले 48 घंटों में इसका प्रभाव पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगेगा। और 23-24 तारीख आते आते पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, और 24 के आसपास से लगाकर पाली, जोधपुर संभाग के भी कई भागों में बारिश बढ़ जाएगी, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर तक और जालोर, सांचौर तक भी। और बारिश की गतिविधियों का पैटर्न जो अभी तक देखा गया है कि उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य पश्चिमी राजस्थान, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ पाली से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी से लगाकर काफ़ी अच्छी उत्तर की ओर बारिश, जबकि दक्षिण पाली में बारिश की गतिविधियों की काफ़ी कमी। उदयपुर संभाग के इलाकों में, बांसवाड़ा संभाग में भी काफ़ी कमी रही बारिश की। पाली संभाग के जालोर, सांचौर में भी पिछले दिनों हुई बारिश में जो है केवल हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा वाली स्थिति रही, ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं हुई। लेकिन अब एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है जब जो है मौसम चलवास के द्वारा लगातार हर दिन ये एक इशारा किया जाता है कि आने वाली 23-24 से लगाकर 31 तारीख के मध्य वाला जो बारिश का दौर होगा, अब वह उत्तर पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को छोड़ते हुए, यानी वहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ तो होगी खंड वर्षा के रूप में, कुछ मध्यम बड़े दायरे के रूप में भी, लेकिन जो भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी वह कोटा संभाग, अजमेर संभाग, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर होगी। यानी अब जहां पर बारिश की कमी अब तक बनी हुई थी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में जहां पिछले दौर में बारिश की गतिविधियाँ कम थी, अब ये बारिश की गतिविधियाँ अनेक क्षेत्रों में, और दक्षिण मध्य पाली, जिसमें सुमेरपुर से लगाकर जवई बांध कैचमेंट एरिया और बाली, देसूरी, फालना और आसपास के क्षेत्रों में लगाकर आहोर, तखतगढ़ होते हुए सिरोही के संपूर्ण क्षेत्र, उदयपुर के और जालोर, सांचौर में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो वहीं इस जो बड़ी बारिश हुई थी अभी जैसलमेर, फड़ौदी से लगाकर, जोधपुर से लगाकर, उसमें बालोतरा, बाड़मेर के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश की कमी थी।
तो अब आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में बारिश होगी जो आप देख रहे हैं मैप में, यानी जो काले कलर का दायरा है, इस दायरे में बारिश की गतिविधियां बड़े दायरे के रूप में भारी से बहुत भारी, जैसे जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे, नज़दीकियाँ जैसे जैसे बॉर्डर की होगी वैसे वैसे बारिश में तीव्रता दिखेगी आने वाले सप्ताह के दौरान। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जो लाल कलर का दायरा है इसमें खंड वर्षा रहेगी। कई इलाकों में मौसम धूप छाँव के बीच में शुष्क भी, तो वहीं भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और कुछ जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में, तो कुछ बीकानेर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा होने की संभावना है कहीं कहीं, विशेषकर भरतपुर में, जिसमें अलवर के आसपास से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भिलवाड़ा, टोंक, केकड़ी और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। पाली के अरावली रेंज और दक्षिण पाली के आसपास भी कहीं कहीं देसूरी, सादड़ी से लगाकर सुमेरपुर की ओर खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज, जबकि कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्र, दक्षिणी और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी मध्यम से भारी वर्षा भी होगी लेकिन खंड वर्षा होगी, बड़े पैटर्न की नहीं, यानी 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में बहुत तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या जल भराव वाली भी होगी, खेतों में अचानक पानी पानी हो जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा। तो यानी बड़े पैटर्न की बारिश नहीं, बड़े पैटर्न की बारिश की गतिविधियाँ 23-24 अगस्त से लगाकर 28-29 अगस्त के बीच में विशेषकर होगी, जिसमें विशेषकर 25, 26, 27 और 28 अगस्त का समय राजस्थान के कोटा, भरतपुर के आसपास से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भारी मूसलाधार वर्षा, बड़े दायरे की वर्षा, जल भराव वाली, नदी नाले उफान पर आने वाली, बांधों में भारी जल आवक आने वाली, जिसमें जवई बांध महत्वपूर्ण है और सिरोही के क्षेत्र भी। जबकि जो पहले बारिश की गतिविधियां रही हैं अगले सप्ताह जो बीता हुआ है उसमें और उसके पहले, तो उसमें हमने ज़्यादा कोई उदयपुर संभाग के या बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में या पाली संभाग के जो विशेषकर सांचौर से लगाकर जालोर, सिरोही, दक्षिण पाली में कोई बार इसमें जो है बारिश की गतिविधियां भी नहीं बताई, यानी हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा बताई थी। लेकिन बड़े पैटर्न की बारिश का दायरा हमने यहाँ पर नहीं बताया। विशेषकर बारिश का दौर जोधपुर, फड़ौदी होते हुए जैसलमेर, बाड़मेर के बालोतरा के उत्तरी मध्य इलाके हैं, पाली के उत्तर मध्य इलाके हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और पाली से लगाकर रोहट की और बारिश की गतिविधियाँ बताई थी। और इन क्षेत्रों में हुई भी आपको पता है पिछले दिनों के दौरान, और वहीं जो 2-3 अगस्त से लगाकर 5-6 अगस्त के दौरान हुई थी, जबकि दक्षिण पाली लगभग सूखा था। बारिश तो हुई थी, सूखा तो नहीं, लेकिन हल्की मध्यम, कहीं तेज़, लेकिन फसलों के लिहाज से अच्छी वर्षा हुई थी। लेकिन नदी नाले आए या बांधों में जल आवक हो, इस प्रकार की वर्षा नहीं हुई थी। और उसी दौरान जो है दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही से, उदयपुर से कई कमेंट्स भी आते थे कि आप उदयपुर से नाराज़गी हैं, कोई कहता था सिरोही से है, कोई कहता था जालोर, सांचौर या दक्षिण पाली से नाराज़गी है। नाराज़गी की इसमें या इस अनुमान में कोई इस प्रकार की बात होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ पर केवल जो है हल्की जानकारी ही दी जाती थी, सीमित जानकारी दी जाती थी। जहाँ ज़्यादा बारिश का अनुमान था वहाँ पर जो है डिटेल में जानकारी दी जाती थी। तो कुछ कमेंट ऐसे भी आए या अभी भी आ रहे हैं जो कहते हैं कि बारिश हुई नहीं है, तो हमने वहाँ पर खंड वर्षा ही बताई थी, इस प्रकार नहीं कि सिरोही में जो है जल भराव, नदी नाले उफान पर रहेंगे। लेकिन अब अगले सप्ताह में जो होने वाला है इसका एक सप्ताह पहले से ही बता रहे हैं कि अब बारिश का दौर शिफ्ट हो जाएगा राजस्थान के दक्षिण पूर्व, मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिम में। तो अब यहाँ पर जो है नदियाँ आएगी, सिरोही की, जालोर की, कुछ यहाँ पर देखें तो पाली के दक्षिण मध्य इलाकों से लगाकर उत्तर मध्य इलाके, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भिलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जोरदार होगी और भरतपुर संभाग से लगाकर भी भारी वर्षा होगी, जिसमें विशेषकर 23 अगस्त से 31 अगस्त तक का, और सितंबर की अगर देखें तो 5-7 सितंबर तक के समय में, यानी सितंबर के शुरुआती दिनों में फिर से एक सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें 25 से लगाकर 28 अगस्त के मध्य एक और सिस्टम उभरने की जानकारी भी जो है लगातार पिछले एक सप्ताह से दी जा रही है। तो उस सिस्टम का प्रभाव भी सितंबर के शुरुआती दिनों में और अगस्त के बिल्कुल अंतिम दिनों में 28 से लगाकर 31 अगस्त के मध्य होते हुए दिखाई देगा, तो वो भी बारिश का दौर आएगा। लेकिन फिलहाल देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर अब 23-24 से लगाकर उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर और पाली संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें सिरोही के लगभग सभी क्षेत्र हैं, पाली के लगभग सभी क्षेत्र, जालोर, सांचौर,
उदयपुर के लगभग संपूर्ण भाग जहां भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा, नदी नाले उफान पर आने वाली वर्षा, बांधों में भारी आवक वाली वर्षा होगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।